दोस्तों, एक पशुपालक भाई का बहुत ही दुखद कमेंट आया कि सर मेरी भैंस 2 साल से बार बार रिपीट हो रही है। अच्छा सीमन भी रखवा के देख लिया, अच्छे भैंसे से गाभिन भी करवा के देख ली, पर गाभिन नहीं हो रही है, क्या करूं। तो दोस्तों, समस्या बहुत ही जटिल है, लेकिन घबराइए नहीं। शिशपाल मलिक है तो डोंट वरी, इस समस्या का भी पक्का इलाज हमारे पास है। आपकी चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, वो बार बार रिपीट हो रही है, चाहे कारण कुछ भी हो, चाहे बच्चादानी में कोई इन्फेक्शन हो या फिर कोई दूसरा कारण हो, लेकिन हमारा ये इलाज, हमारा ये नुस्खा देसी नुस्खा है बिल्कुल, जो आपके घर में आपकी रसोई में जो सामान मिलता है उससे ये तैयार होता है। कहीं बाहर से, मार्केट से या किसी पंसारी की दुकान से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। सब सामान आपकी रसोई में ही मिल जाएगा, और सामान भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ें ही हैं। तो दोस्तों, सिर्फ 2 चीज़ों से आपको एक ऐसा देसी नुस्खा, घरेलू नुस्खा बताऊंगा जिससे आपकी गाय भैंस 1% तो नहीं कहता दोस्तों, लेकिन 99% ज़रूर गाभिन रुक जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों, डेयरी फार्म की रोज़ाना की ताज़ा अपडेट्स और जानकारी भरी वीडियो रोज़ाना देखते रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। नमस्कार, राम राम सारे भरावां नूं सत श्री अकाल। हाँ जी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ अपने भाई का चैनल को सबसक्राइब करिए तो इनू ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ आप हौसला ਵਧਾਈ करिए। सरस्वती डेयरी फार्म तो पवित्र ते लंबड़दार असी बात कर रहे हैं सारे भरावां। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि आपकी चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, वो बार बार रिपीट कर रही है, बार बार फिर रही है, बार बार घूम रही है। आप उसको बार बार सीमन भी रखवा रहे हैं और सीधे बुल से मैटिंग भी करवा रहे हैं, सीधे बुल से भैंसे से गाभिन भी करवा रहे हैं, फिर भी वो गाभिन नहीं रुक रही है। तो उसका पक्का इलाज है मेरे पास, और ये बिल्कुल घरेलू उपाय है, घरेलू इलाज है, घरेलू नुस्खा है, जो कि आपकी रसोई में 2 चीज़ें मौजूद होती हैं, उनसे ही आप ये नुस्खा तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या लेना है, आपने सबसे पहले 200 ग्राम हल्दी लेनी है। हल्दी पाउडर नहीं लेना है दोस्तों, हल्दी जो गांठों वाली जो पेड़ के नीचे लगती है वो हल्दी, जो कि आप सामने जिसका फ़ोटो, जिसकी तस्वीर आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हल्दी आपने लेनी है ऐसे। और इसका दोस्तों आपने पाउडर बना लेना है। अब कुछ भाई कहेंगे कि पाउडर बनाना है तो वो पाउडर ही ले लेते। तो दोस्तों, होता क्या है कि जो मार्केट में ये पाउडर आता है हल्दी का, उसमें मिलावट बहुत ज़्यादा होती है, वो इतना शुद्ध नहीं होता है। लेकिन जो इस नुस्खे के लिए हमको हल्दी चाहिए वो बिल्कुल शुद्ध हल्दी चाहिए, बिल्कुल प्योर हल्दी चाहिए। तो जो ये हल्दी की गांठें होती है, ये कहीं भी आपको मिल जाएगी, आपकी रसोई में भी मिल जाएगी, नहीं तो जो जहाँ से आप घर का सामान लेते हो वहाँ से आप आसानी से ये ले सकते हो। तो ये हल्दी की गांठें लेनी है आपने 200 ग्राम। इनको अच्छे से कूट लेना है, बारीक पाउडर बना लेना है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हल्दी बहुत लाभदायक होती है इंसानों के लिए भी और पशुओं के लिए भी, क्योंकि हल्दी जो पशुओं की बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाते हैं, उन सभी इन्फेक्शन को दूर कर देती है, ठीक कर देती है। तो जो आपके पशु के बच्चेदानी में जो इन्फेक्शन हो गए उसको ये हल्दी ठीक कर देगी। इसके साथ ही दोस्तों, आपने 200 ग्राम ही सरसों का तेल लेना है। तो जो हल्दी आपने ली दोस्तों, उसको बारीक पाउडर करके आपने 200 ग्राम सरसों के तेल में अच्छे से मिला देना है, और ये आपने अपने पशु को पिला देनी है। हो सकता है दोस्तों आपका पशु ऐसे सीधे तौर पर ये हल्दी और तेल का मिश्रण जो है ये ना पिए, तो आपने एक नाल में डालकर ये पिला देना है।
तो दोस्तों वही बात है कि 1% तो मैं कहता नहीं, लेकिन 99% गारंटी देता हूँ आपकी गाय भैंस गाभिन हो जाएगी, उसके सारे इन्फेक्शन वगैरह ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों ये आपने देना कब है? तो दोस्तों ये आपने लगातार 10 दिनों तक देना है और रोज़ दिन में एक ही बार देना है, लगातार 10 दिनों तक देना है। तो इससे दोस्तों आपके गाय भैंस के सारे इन्फेक्शन दूर हो जाएंगे और वो हीट में आ जाएगी। तो दोस्तों हीट में आने के बाद जब आप उसको गाभिन करवाते हैं, दोस्तों एक और बात बता दूं कि जब आपकी गाय हो चाहे भैंस हो वो हीट में आती है, डिस्चार्ज दिखाती है, तो तभी तुरंत आपने उसको गाभिन नहीं करवाना है। जब वो डिस्चार्ज भी मैं बता दूं कि सफ़ेद पानी के जैसा होता है, कोई मटमैला वगैरह नहीं होता, पीला नहीं होता है। तो जो हीट वाला डिस्चार्ज होता है वो बिल्कुल पारदर्शी होता है, पानी के जैसा होता है। तो स्टार्टिंग में वो थोड़ा जो उसकी लार आती है वो बहुत मोटी होती है। तो दोस्तों तब आप तुरंत उसको गाभिन करवा दोगे तो वो गाभिन नहीं रुकेगी, क्योंकि जो भी आप उसके अंदर सीमन रखवाओगे या फिर जो आप सीधे भैंसे से या फिर बैल से उसको गाभिन करवाओगे तो उसमें जो वो डिस्चार्ज आ रहा है उसके अंदर से, उसमें वो सारा सब कुछ सीमन वगैरह या फिर स्पर्म वगैरह सारे वापस बाहर आ जाएंगे। तो ये आपने तुरंत उसके हिट में आते ही नहीं करवाना है। जब वो डिस्चार्ज बिल्कुल पतला हो जाए, बिल्कुल ख़त्म सा हो जाए, बिल्कुल पतला पतला हो जाए, पतला का मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाए आना, तब आपने करवाना है। चाहे तो अच्छे जो एआई वर्कर है उससे सीमन रखवा दो, या तो फिर आप सीधे बैल से या फिर बुल से या भैंसे से भी प्रेग्नेंट करवा सकते हैं। और एक बात दोस्तों ध्यान रखनी है कि आपने ये 24 घंटे के अंदर 2 बार करवाना है। जैसे आज हीट में आई और आज पतला तार हो गया तो एक बार तो आज करवा दो और एक बार उसके 24 घंटे के बाद यानी कि कल करवा देना। तो जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं दोस्तों उनकी भी यही राय होती है कि 2 बार तो ज़रूर, चाहे सीमन रखना हो चाहे सीधे बैल से करवानी हो, 2 बार तो ज़रूर करवाएं 24 घंटे के अंदर। तो ये बात भी आपने ध्यान रखनी है दोस्तों। और एक और बात दोस्तों, जब भी आप उसको प्रेग्नेंट करवाते हैं चाहे सीमन रुकवाते हैं तो आपने उसको कम से कम 2 घंटे तक बैठने नहीं देना है और 15 दिनों तक आपने उसको कुछ भी गरम, जैसे कि प्याज लहसुन, जो गरम तासीर वाली चीज़ें होती हैं, गेहूं का दलिया या फिर कुछ और मक्के का दलिया, बाजरा, ये 15 दिनों तक आपने गरम तासीर वाली चीज़ें उसको नहीं खिलानी है। तो इन बातों का ध्यान आपने रखना है दोस्तों। और दोस्तों जो मैं नुस्खा बता रहा था वो आपने 10 दिन पहले देना है, सारे इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएंगे और आपकी जो गाय है चाहे भैंस है वो सही समय पर हीट में आएगी। और हीट में आने के बाद जब एआई करवाते हैं आप, सीमन रखवाते हैं या फिर उसको सीधे बैल से मैटिंग उसकी करवाते हैं, तो दोस्तों उसके 2 दिन बाद भी आपने वही नुस्खा देना है, 2 दिन तक लगातार। यानी कि जिस दिन आपने उसको प्रेग्नेंट करवाया उस दिन भी देना है और उससे आगे एक और दिन देना है वही नुस्खा, जो कि मैंने 200 ग्राम सरसों का तेल और 200 ग्राम गांठों वाली हल्दी पीसकर पिलाने को कहा, वही देना है। तो दोस्तों इससे 99%, जी 1% नहीं कहता मैं, 99% तो आपकी गाय भैंस पक्का गाभिन ठहर जाएगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में आप गाय भैंस के या फिर पशुओं के कौन सी बीमारी पर या कौन सी समस्या पर या कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस भी टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी टॉपिक पर मैं अपनी अगली वीडियो बना दूंगा, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा, संपूर्ण डिटेल्स बताऊंगा, उसके फ़ायदे नुकसान बताऊंगा और उसका संपूर्ण 100% इलाज बताऊंगा। तो
उम्मीद है दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक से भी ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दूसरे पशुपालक भाइयों के साथ, ताकि वो भी वीडियो से जानकारी लेकर अपने पशुपालन में फ़ायदा उठा सके और पशुओं की छोटी मोटी समस्याओं का अपने घर पर खुद ही इलाज कर सके और डॉक्टरों और महंगी महंगी दवाइयों के खर्चे से बच सके। तो दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।